तो देखिए प्रश्न संख्या है 77। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? 105। अरस्तु के ग्रंथ का नाम बताइए। पोइटिक्स। अगला प्रश्न है 78। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? तो जो रीति मुक्त नहीं है भूषण नहीं है, बाकी ठाकुर आलम घनानंद है। ध्वनि को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना है? तो ध्वनि को काव्य की आत्मा माना गया था आनंद वर्धन के द्वारा। अगला प्रश्न है रीति काल को अलंकृत काल नाम किसके द्वारा दिया गया था? मिश्र बंधुओं के द्वारा। इनमें से किस आचार्य ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम पंक्ति कही थी? तो ये कही गई थी विश्वनाथ के द्वारा। यहाँ पर डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इन सूचियों को सुमेलित करना है। तो देखिए ध्वनि संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया था? ऊपर ही हमने पढ़ा था आनंद वर्धन के द्वारा। रस भरतमुनि के द्वारा। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र के द्वारा। रीति संप्रदाय बामन के द्वारा। यह सही हो जाएगा। फिर जो ये प्रश्न था अंधायुग किस विधा की पुस्तक थी? तो अंधायुग मानी जाती है आपकी किसकी? नाटक विधा की। ठीक है, नाटक विधा, हाँ जी। और धर्मवीर भारती की रचना मानी जाती है। अगला है 86। कुटुज निबंध किस वर्ग में आएगा? कुटुज आएगा आपका ललित निबंध के अंतर्गत। सी सही विकल्प होगा। श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी कृति है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं महादेवी वर्मा की कृति। फिर अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 84। इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती। अगला है संसद से सड़क तक की रचयिता कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 89। इस प्रश्न को भी थोड़ा सा छोड़ देते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। वैद्यनाथ मिश्र इनमें से किसका नाम था? तो जो वैद्यनाथ मिश्र है तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए नागार्जुन का। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 89 का तो ये होगा उत्प्रेक्षा। डी सही विकल्प। अगला देखिए 90। अनलंकृति पुनः कियापी पंक्ति किसकी है? ममट की है। फिर अबारा मसीहा किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी पूछा गया है तो ये शरचंद्र की होगी। किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है, ये भी ध्यान रखना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास होगी आपकी द्विवेदी युग की रचना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। मैलांचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये आंचलिक उपन्यास होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है 92। इनमें से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन हैं? जनेंद्र हैं, अज्ञे हैं, इलाचंद्र जोशी हैं। डी सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है 1882। ये भी ध्यान रखना था। आसान प्रश्न थे दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। त्यागपत्र उपन्यास की केंद्रीय समस्या क्या है? नारी शोषण। वापसी कहानी की लेखिका कौन है? उषा प्रियंवदा। अगले प्रश्न को देखिएगा 98। इसमें क्या पूछा गया है? तो पूछा गया था मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा इनमें से किस उपन्यास में है? त्यागपत्र। ए सही विकल्प। हिंदी की प्राणधारा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? तो इस प्रश्न में भी थोड़ा सा संशय है, 1 मिनट रुकिएगा। तो इस प्रश्न में अभी संदेह है, इसे हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि गलत उत्तर तो आपको नहीं देने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 99। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य है? तो इसका जो सही विकल्प है गोदान। अगला प्रश्न देखिए 102। छत्तीसगढ़ी किस उपन्यास की बोली है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के 2 प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पर। अगला प्रश्न है बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। अवधि को बैसवाड़ी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना आपने। अगला जो प्रश्न है 106। व्यावहारिक खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक माना जाता है? तो ये योग वशिष्ठ होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए 104। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में है ये। अगला है यहाँ पर 107।
भाषा विज्ञान के अध्ययन की कितनी पद्धतियां हैं? ये भी संशयात्मक प्रश्न है, इसको भी यहाँ पर छोड़ देंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका भी उत्तर आपके समक्ष होगा। अगला प्रश्न है 108, भाषा संरचना का मूल आधार क्या है? तो कई स्थान पर इसे ध्वनि माना जाता है, फिलहाल इसको भी यहाँ पर स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए 109, विकारी अविकारी शब्दों के कितने कितने भेद हैं? 4 हैं। अगला प्रश्न है 112, हिंदी वर्णमाला में वर्ण वर्ग की प्रथम, तृतीय और पंचम ध्वनियों को प्राणत्व के आधार पर क्या कहते हैं? अलप प्राण, विकल्प ए। अगला देखिएगा 110, उर्दू भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये भी संशयात्मक प्रश्न है, फिलहाल इसको भी यहाँ पर हम ड्रॉप कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त होगा इसका सही। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है, यहाँ पर रिपीटेड प्रश्न है ये वाला, हिंदी की कौन सी विश्व की कौन सी भाषा है जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करती? लिथुआनियाई ये भाषा है। अगला है, किसी मूल रचना को पढ़कर उसका जो प्रभाव अनुवादक के मनोमस्तिष्क पर पड़ता है और उसी आधार पर वह अनुवाद करता है, तो उस अनुवादक को क्या कहेंगे? छायानुवाद। अगला है 115, हवा में गांठ लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो जो सही विकल्प होगा यहाँ पर, बिना लागत के बढ़िया कमाई करना, बड़े बड़े दावे करना, बहुत ज़्यादा अंधेरा होना, असमर्थता जताना। तो ये होगा विकल्प बी, बड़े बड़े दावे करना। और रुगुण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो ये होगा विकल्प डी, स्वस्थ। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, आप हारे बहू को मारे लोकोक्ति क्या होगी? अपनी असफलता का गुस्सा कमजोरों पर उतारना। अगला है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिएगा 117, अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? एक मिनट वेट करना। तो देखिएगा प्रश्न था, अतिथि का पर्यायवाची शब्द है, तो ये होगा अभ्यागत, विकल्प ए। अगला है, एलर्जी का अर्थ है, तो ये होगा प्रत्युर्जता, विकल्प डी। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारे 120 प्रश्न होते हैं, ठीक है, हिंदी के। अगर यहीं से आप 90 से 100 के बीच में सही कर लेते हो तो आपको आगे की तो ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि टेट एलटी टेट क्लियर करने के लिए ओनली 90 क्वेश्चन की आवश्यकता होती है। बाकी प्रश्न का स्तर इतना उच्च नहीं था कि आप यहाँ पर 90+ क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाते। प्रश्नों का स्तर निम्न ही था। मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी का ये अच्छा हुआ होगा। जो टेट की परीक्षा थी आसानी थी आज की। बाकी देखिए, यहाँ पर हमारी जो वीडियो है साहित्य वाली हिंदी और हिंदी साहित्य वाली समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही ये भी आपको बता देता हूँ, हमने इसके 3-4 पार्ट्स को बनाया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।